हेलो बच्चों, इससे पहले मैंने कॉमन साइज़ बैलेंस शीट की वीडियो डाली थी आपके लिए। तो बच्चों, एक तो मैं सबसे पहले तुम्हें ये कहना चाहूँगी कि वीडियो देखने से ही अकाउंट्स कभी समझ में नहीं आती जब तक कि आप हाथ से कैलकुलेशन नहीं करोगे। तो वीडियो मैंने सिर्फ आपकी हेल्प के लिए डाली है कि आप घर पे बैठ के जब चाहे, जब आपको लगे कि मुझे चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो वीडियो देख के और उस चीज़ों को समझ सको। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ वीडियोस देख के अकाउंट्स में समझ में आएगी, तो कुछ भी कर लेना, कभी भी समझ में नहीं आएगी, चाहे 100 बार वीडियो देखना। जब तक आप हाथ से कैलकुलेशन नहीं करोगे, तो हर एक वीडियो को आप देखें, और हर एक वीडियो को आप जब देखो तो उसको पॉज करके देखना, और साथ ही साथ उसको नोट करना। उसकी हर एक कैलकुलेशन जैसे मैं कर रही हूँ ऐसी आप भी कैलकुलेशन करना। इससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और एक या दो बार देखने से ही आपको वीडियो समझ में भी आएगी और क्वेश्चन करना भी आएगा। नहीं तो आप बार बार क्वेश्चन देखोगे, फिर भूलते रहोगे, बार बार भूल जाओगे। ठीक है, तो चलो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 एंड 2018, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले, और फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने आपको सेम वही बताया था जैसे कि पहले हमने इनकम स्टेटमेंट की थी ना। तो उस टाइम याद होगा मैंने क्या बताया था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, तो क्या हो जाएगा? टोटल इनकम। फिर हम सारे एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, फिर इनकम में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। उसमें से हम टैक्स को माइनस करेंगे, फिर हमारे पास जो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और वो ही हमें चाहिए। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? जो क्वेश्चन पूछा है मुझे वो लिखना है। तो यहाँ लिखा है ना, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब तो मैंने भी वही लिख दिया। लिखते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कौन से टाइम पे बना रहे हैं, और ये कौन सा है? फॉर द पीरियड। जो हमारा ये इनकम स्टेटमेंट होती है वो फॉर द पीरियड होती है, जबकि हमारी जो बैलेंस शीट है वो एज ऑन होती है। ठीक है, तो हमने लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 एंड 2018। अब मैं फॉर्मेट बना लेती हूँ। सबसे पहले ये मेरा सबसे पहले पर्टिकुलर्स, ये मैंने देखो पहले आपको नहीं बनाना सिखाया नोट नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में नोट नंबर का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो मुझे नोट नंबर का ऐसे ही खाली कॉलम एक प्रिपेयर कर लेना है। नहीं बनाओगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन बना लोगे तो सही है। तो नोट नंबर इसमें लिखूंगी कुछ नहीं, लेकिन बना दिया मैंने भी। अच्छा, प्रीवियस ईयर देखते हैं क्या है। ये है 2016 to 17 और 17 to 18, तो मैंने भी ऐसे ही लिख लिया 2016 to 17 और 2017 to 18। इसके बाद मुझे क्या, यानी कॉमन साइज़ है, यानी यहाँ पर भी परसेंटेज और यहाँ पर भी परसेंटेज। अच्छा, किसकी परसेंटेज? तो वो भी बना लेती हूँ कि किसकी परसेंटेज। ये है 2016 to 17 और ये है 2017 to 18। चलो, अब इस क्वेश्चन को जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था बच्चों? सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट पॉइंट लिखना बताया था मैंने, रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम है ये, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे पास देखो कितना दिया है, जो हमारे पास लास्ट ईयर दिया है प्रीवियस ईयर में वो है 11,800 और इस ईयर दिया है 15,770। ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था आपको कि ऐड करना अदर इनकम्स, तो मैं इस क्वेश्चन में देखूँ तो मुझे अदर इनकम तो दिख ही नहीं रही। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी एक्सपेंस है और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट तो कंप्लीट करना है ना। तो मैंने क्या लिखा सेकंड नंबर पे, अदर इनकम, अदर इनकम। और अदर इनकम तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, ये हो गया मेरे पास टोटल इनकम, टोटल इनकम, और टोटल इनकम थर्ड पर मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से ये टोटल इनकम कर दी मैंने। अब देखेंगे हमारी टोटल इनकम आती कितनी है। तो टोटल इनकम भी हमारी सेम आ गई 15,770। अच्छा, अब बच्चों, अब इससे आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन को देखकर और ये जो दो कॉलम है इसको सॉल्व किए बिना भी इस फॉर्मेट को ऐसे कंप्लीट कर दोगे तो आपको 4 में से 2 नंबर मिलेंगे। और पूरे 2 नंबर और लेने के लिए आपको इस परसेंटेज को भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो मुझे क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मुझे 11,800 और 15,770 दोनों की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, एक की 2016-17 में और 17 to 18 में। तो क्या लिया मैंने, इसको तो ले लिया, चलो 11,800 की परसेंटेज निकालनी है, ये परसेंटेज है, और एक निकालनी है 15,770। बेस में क्या लेंगे, कॉमन साइज में तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट ले लिया था, लेकिन इसमें तो टोटल भी नहीं है, इस क्वेश्चन में तो टोटल भी नहीं है। तो आप क्या लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि एक बिजनेस के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे मेजर चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ध्यान में रख के करेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब हुई तो उसके साथ बाकी चीज़ों की रेशियो क्या रही। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय यानी 11,800 इंटू 100, और यहाँ पर भी 15,770 इंटू 100, तो कितना हो गया, हाँ ये भी 100%, ये भी 100%। तो मैंने लिखा 100%, 100%। और जितनी भी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें क्या लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेंगे, और बैलेंस शीट में कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटल ऑफ बैलेंस शीट को बेस लेंगे। अब आगे का करते हैं। ये तो रहा मेरे पास टोटल, ये तो रहे मेरे पास टोटल इनकम हो गई। अब मैंने क्या बताया था, सारे जितने भी एक्सपेंस हैं, मेरे 2 ही एक्सपेंस दिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, दोनों को लिख लेंगे और टोटल निकाल लेंगे एक्सपेंस का। यानी फोर्थ नंबर में मुझे क्या चाहिए, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस में फर्स्ट पॉइंट लिखा मैंने, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और सेकंड पॉइंट क्या है, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। चलो, तो अब लिखते हैं, पहले इसमें से लिख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले लास्ट ईयर कितनी थी 3,000 और अब होगी 3,400। ये थी 3,000 और ये हो गई 3,400। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लास्ट ईयर 6,000 थे और अब हो गए 6,600।
ठीक है, तो दोनों की परसेंटेज निकाल लेते हैं। चलो परसेंटेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो 3000 की परसेंटेज निकालनी है मुझे और 3400 की निकालनी है। डिवाइडेड बाय बेस क्या लेना था, क्या बताया था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है यहाँ पे? 2016। अब आप देखोगे 2016 के लिए जब भी मैं कैलकुलेशन करूँगी तो 2016-17 की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको बेस लूँगी, और 2017 वाले कॉलम की जब करूँगी तो 2017 वाले कॉलम का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेस लेंगे। तो यहाँ पर आ गया 11,800 और इसको करेंगे तो 15,770 इसको लेंगे इंटू 100, और यहाँ पर भी इंटू 100। इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो इसको किया। अब इसको 2 से हटे, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, आप हाथ से करना, करूँगी तो टाइम लगेगा अभी, ठीक है। तो इसको मैंने कैलकुलेटर से किया तो ये आता है 25.4, और इसको करेंगे तो ये आएगा 21.5। तो ये आ गया 25.4, 21.5। अब 6000 की भी ऐसी कैलकुलेशन कर लेती हूँ। 6000 की करनी है और 6600 की करनी है। डिवाइडेड बाय टोटल क्या लेना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था? 11,800 और 15,770 इंटू 100। चलो इसको करती हूँ तो मैं ये आता है 50.8, और इसकी कैलकुलेशन करती हूँ तो आता है, आप सब भी करो, 41.8। तो ये आ गया मेरा 50.8, 41.8। तो मैंने क्या बताया था? हमारे जितने भी एक्सपेंस आएंगे, एक्सपेंस को हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरे एक्सपेंस है उनको टोटल कर लिया। तो ये हो गया मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस मैंने टोटल किए तो ये आ गए 9000, ये आ गए 10,000। अब सेम वही करेंगे, 9000 की कैलकुलेशन करेंगे और 10,000 दोनों की परसेंटेज। तो 9000 और ये है 10,000। 9000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 11,800, और इसका कितना है? 15,770 इंटू 100 निकालो ज़रा कितना आता है बच्चों। तो ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 76.2, और इसको करेंगे तो ये आएगा 63.4। 76.2 और 63.4, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 4th नंबर। अब मैंने क्या बताया था आपको, इसको और दूसरे पेन से करती हूँ, समझ में आएगा, ठीक है। तो अब मैं 3rd में से जो 4th है इसको माइनस कर दूंगी, यानी मैंने 3rd में से 4th को कर दिया माइनस। तो मेरे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी कैसे करेंगे? 11,800 से 9,000 गए तो मेरे पास बचे 2,800। 15,770 से 10,000 गए, 15,770 से 10,000 गए तो कितने बचे? 5,770। यहाँ से मैंने इसको माइनस किया था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको करेंगे तो इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो 2,800 डिवाइडेड बाय
11,800 इंटू 100। अच्छा, फिर ऐसे ही 5,770 डिवाइडेड बाय 15,770 इंटू 100। देखते हैं कितना आता है। इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 2800 डिवाइडेड बाय 11,800 इंटू 100, और यहाँ करेंगे तो 5,770 डिवाइडेड बाय 15,770 इंटू 100। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 23.7। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 36.5। तो लिख लेते हैं इसको 23.7 और 56.5। अच्छा, अब इसमें से मैंने क्या बताया था, क्या करेंगे, टैक्स एक्सपेंस को माइनस करेंगे। टैक्स को माइनस करेंगे तो मैंने लिखा लेस टैक्स। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा, तो अच्छा टैक्स को माइनस कर लेते हैं पहले। तो टैक्स कितना दिया है, 50%, 50%, दोनों का 50% यानी 2800 का 50% कितना आता है, 1400। और इसका 50% कितना आएगा, इसका 50% ये आ जाएगा 2885। ठीक है, तो अब निकालेंगे परसेंटेज, वही 1400 डिवाइडेड बाय 11,800 इंटू 100 और 2,885 डिवाइडेड बाय 15,770 इंटू 100। पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये कितना आ गया, 1400 और यहाँ पे ये आ गया 2885 डिवाइडेड बाय, इसको करना है किससे, टोटल, और इसको लेना है 770 जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, इंटू 100। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 11.8 और ये आ जाएगा 18.2। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 11.8 और 18.2। ठीक, अब मैंने माइनस करके लिख देना नीचे। तो ये देखो, तो मैंने माइनस किया तो ये आ गया 1400, ये आ गया 2885, 50% था ना, सेम कैलकुलेशन आएगी यहाँ पर भी 18.2। तो यहाँ पर मेरा आ गया है फाइनल आंसर जो मुझे चाहिए था, और ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। होपफुली आपको समझ में आया होगा और इजी भी बहुत था आपके लिए, था ना। तो बस इसे ध्यान से देखना, कैलकुलेशन तभी समझ में आएगी जब इसे हाथ से करोगे। तो सारे बच्चे इसे ऐसे ही नोट करेंगे और ध्यान से इसे समझेंगे, डाउट होंगे तो मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो डालूंगी नेक्स्ट चैप्टर की, उसे भी ध्यान से देखना। अब रेशियो एनालिसिस पे डालूंगी।